अंतरिक्ष में शहर बसाने का सपना देख रही इंसानी दुनिया के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। वो क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष में शिमला मिर्च पैदा करने में सफलता हासिल की है, जो अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण स्टेशन प्लांट प्रयोगों में से एक है। नासा ने बताया कि शिमला मिर्च को प्लांट हैबिटाट 04 में पैदा किया गया था और हाल ही में शिमला मिर्च की पहली फसल की कटाई भी कर ली गई है। इस शिमला मिर्च को वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने एक शानदार टाकोस डिश में बनाकर उसका आनंद लिया। गाइस, क्या आप भी अंतरिक्ष में जाकर इस शिमला मिर्च को खाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्विड गेम्स कितना पॉपुलर है ये तो सभी जानते हैं, और अब इसी तरह स्क्विड गेम्स के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है और ये स्क्विड गेम्स जितनी ही पॉपुलर हो रही है, ये क्रिप्टो करेंसी केवल 6 दिन में $0.12 से $12 पर पहुंच गई। यानी कि इसने करीब 1,00,000% का रिटर्न केवल 6 दिनों में दिया है। मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपए पहले दिन लगाए होते तो आप केवल 6 दिनों में 1 करोड़ के मालिक बन जाते। और हैरानी की बात यह है कि इसकी प्राइस लगातार बढ़ती ही जा रही है। 7वें दिन ये रिटर्न अचानक से बढ़कर 3,00,000% हो गया, यानी कि एक ही दिन में 1 करोड़ से सीधे 3 करोड़। लेकिन अगले ही दिन अचानक से इसकी वैल्यू 99.99% तक गिर गई और इसी वजह से लोग इसे स्कैम तक बोल रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, ये आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ता है, इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका को चांद पर पहुंचने में और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में बराबर का धन और बराबर का समय खर्च हुआ। $25 बिलियन और 10 साल। अब आप ये सोचिए कि जो $25 बिलियन अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में खर्च किए, उससे वो अपने नागरिकों का कितना भला कर सकता था। गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे कि आतंकवाद किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालता है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि आतंकवाद खतरनाक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई लोग अपने परिवार को पालने के लिए सारी हदों से खेल जाते हैं। एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है गोपाल कृष्ण, जो कि अपने दिव्यांग माँ बाप और छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये बच्चा केवल 8 साल का है। उसका कहना है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, इसीलिए मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। गाइस, इसकी मैच्योरिटी देख रहे हो? हमें भी इस लड़के से ये सीखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी आने के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। इस लड़के की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बेस्ले ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर एलोन मस्क अपनी संपत्ति का 2% भी यूएन को दान में दे दें तो दुनिया भर से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। और फिर क्या था? इस बयान के बाद एलोन मस्क ने भी इस बात का जवाब बड़े बेबाक अंदाज से दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुझे यह समझा सके कि वो कैसे दुनिया भर से भुखमरी की समस्या को खत्म करेंगे, तो वो तुरंत टेस्ला कंपनी के $6 अरब के शेयर बेचने को तैयार हैं। गाइस, एलोन मस्क का ये बेबाक अंदाज आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 100 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस का मार्क इंडिया में क्रॉस हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे हेल्थ वर्कर्स की वजह से। स्पेशल थैंक्स उन सभी एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्सेस को, जिन्होंने गांव-गांव जाकर इस काम को अंजाम दिया। उन्हीं में से एक एएनएम है अनीता, जो कि अपने बच्चे को गोद में लेके कई किलोमीटर चल के गांव-गांव जाके लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। इन सभी हेल्थ वर्कर्स को दिल से सलाम है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस,
वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि दीपावली का त्योहार भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे 4 माइथोलॉजिकल कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से भी हम दीपावली के पर्व को मनाते हैं। पहला कारण, इसी दिन महाभारत के पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास के बाद अपने राज्य लौटे थे। दूसरा कारण, इसी दिन कार्तिक अमावस्या को राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। तीसरा कारण, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। और चौथा कारण, इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने इस सृष्टि में अवतार लिया था। गाइस, क्या आप इसके अलावा कोई और माइथोलॉजिकल कारण जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ आप सभी को A2 फैमिली की तरफ से हैव अ सेफ एंड हैप्पी दीपावली। इस पर पूरे 50% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज, आज ही A2 कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, इस चैनल मेंबरशिप को अवेल करिए और आगे बढ़ने का सपना हमारे साथ देखते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलता है अगली वीडियो में। LAC पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे चीन बड़ा परेशान है। बेहद सटीक मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर चीन ने ईंट मारने की हिमाकत की तो जवाब पत्थर से दिया जाएगा। गाइस, अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन का रिएक्शन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी का एक फैन कई दिनों से कैंसर से पीड़ित था और उसके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। जब चिरंजीवी को फैन की इस हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी उस फैन को अपने ऑफिस बुलाया और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च देने के साथ साथ डॉक्टर से उसकी हालात का जायजा भी लिया। गाइस, आपको चिरंजीवी की ये दरियादिली कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान के घर ही बनकर आती हैं। एक ऐसी ही जोड़ी है भारत हरियाणा के निरंजन कश्यप और मेक्सिको की दाना नाम की लड़की की। मजे की बात यह है कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के जरिए हुई थी, जहां एक तरफ निरंजन स्पेनिश सीख रहे थे, वहीं दूसरी ओर दाना इंग्लिश सीख रही थी। फिर क्या था, दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे और फाइनली अप्रैल 2020 में उनकी शादी हो गई। गाइस, क्या ये सब सुनकर आपके मन में भी लड्डू फूटा? और क्या आप भी लैंग्वेज लर्निंग ऐप पर ट्राई करने जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।